अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि IMF की एक और शर्त पूरी। अवाम अरबों रुपए के रिलीफ से महरूम हो गए। हुकूमत की जानिब से आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का रिलीफ अवाम को नहीं दिया गया। 2 हफ्तों के दौरान अवाम की जेबों से 9 अरब 15 करोड़ रुपए इजाफी निकाले जाएंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ रियाज तईम से। जी रियाज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, IMF की शर्त पर पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है और आवाम को अरबों रुपए के रिलीफ से महरूम कर दिया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है जिसका रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया और प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएं। हमारे ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से हुकूमत को 9 अरब 15 करोड़ रुपए की इजाफी आमदन होगी और ये फैसला FBR को दरपेश 604 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए किया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया है। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, हाई ऑक्टेन और मिट्टी का तेल और लाइट डीजल पर भी पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया है जिससे हुकूमत को हर 15 दिन के बाद इजाफी अरबों रुपए मिलेंगे। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केट की कीमतों में रद्दबदल के तनाजुर में 12 से 14 रुपए फी लीटर कमी होना थी, ताहम हुकूमत ने ये कमी नहीं की और अवाम पर यह बोझ बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना करने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा और जो अशिया की तरसील है और नकलो हमल है उसमें उसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा, लागत बढ़ जाएगी और आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जी, तफसीलात बता रहे थे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद रियाज तईम, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके डिफेंस मुस्लिम कमर्शियल में बिल्डिंग से गिरकर खातून की हलाकत का मामला। मनशियात फरोश की निशानदही पर पुलिस मज़कूरा बिल्डिंग पर छापे के लिए पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक पुलिस को देखकर खातून बिल्डिंग की खिड़की पर खड़ी हो गई थी। खातून चौथे फ्लोर से गिरकर जख्मी हुई जो बाद अज़ा दम तोड़ गई। इसी पर बात करेंगे वजीउद्दीन से। जी वजी, बताइएगा क्या मामला है और क्या अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, देखिए डिफेंस मुस्लिम कमर्शियल पर पुलिस जो है इस घर पे पहुंची थी। उबैदुल्लाह मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसकी निशानदेही पर पुलिस जो है इस इमारत के चौथे फ्लोर पर जो मुलजिमा थी उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, लेकिन जब जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो मुलजिमा तफसीलात बता रहे थे वजीउद्दीन, आपका शुक्रिया। बहावल नगर में निजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने तालिबा को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा तालिबा के मुताबिक मुलजिम ने छुट्टी के बाद घर जाने से रोक लिया और अपने दफ्तर में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम गैर अखलाकी वीडियो बनाकर धमकियां भी देता रहा। पुलिस ने मुतासर तालिबा की मुद्दईयत में कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सरगोदा में थाना सलांवाली के इलाके में 62 अफराद ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुल्जिमान की जानिब से डंडों और मुक्कों से बेहिमाना तशद्दुद करने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 62 अफराद के तशद्दुद से नौजवान बेहोश हो गया जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सलांवाली मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक लड़ाई का वाक़या मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त के दौरान पेश आया। थाना सलांवाली में दरख्वास्त के बावजूद मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सकी। नौशहर फिरोज में नौर रिलीफ फंड के ताउन से गरीब और मुस्तहिक खानदानों में रमजान राशन तकसीम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आदिल अब्बासी। नौशहर फिरोज में गरीब और मुस्तहिक खानदानों में रमजान राशन तकसीम किया गया। नूर रिलीफ फंड के हैदर जब्बार और बाबुल इल्म फाउंडेशन के रहनुमाओं ने कहा, हर साल की तरह अब साल भी गरीब और मुस्तहिकीन लोगों की मदद कर रहे हैं। इस काम का आगाज हमने कितने सालों पहले किया था। इस दफा नौशहर फिरोज और इसके आसपास के गाँव और छोटे बड़े शहरों में रमजानुल मुबारक का तोहफा दे रहे हैं। 3 साल से जो है हम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम जो लोअर क्लास लोग हैं, बिलखुसूस जो बेवाएं हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी किफालत के हवाले से हम उनको एक रिच बैग देते हैं राशन का। जो जरूरत की चीजें हैं वो उनको दी जा रही है। हमारा मकसद यही है कि जो गरीब
افراد افطاری اور سحری نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ریلیف فنڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں قبلہ سمر حسن نقوی صاحب کے طرف کے ساتھ، اور انہی کے توسل سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ہم بہت مشکور ہیں۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ مخیر حضرات اس مبارک مہینے میں غریب عوام کا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو غریبوں کی بھلائی کے لیے بہبود کا کام کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عادل عباس، GTV نیوز، نوشہر و فیروز۔ قصور میں جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں میں 8 جرائم پیشہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے شراب اور پستول برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں سنگین مقدمے میں 2 سال سے مطلوب A کیٹیگری کا 1 جبکہ B کیٹیگری کے 4 اشتہاری ملزمان شامل ہیں۔ شکارپور میں جھانوا تھانہ پولیس نے کارروائی کی، چھینی گئی ویگو گاڑی برآمد کی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان بلوچستان کے STM کے ڈرائیور سے گاڑی چھین کر آ رہے تھے۔ خفیہ اطلاع پر ملنے پر گاڑی کا تعاقب کیا گیا۔ پولیس پارٹی کو دیکھ کر ملزمان گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئی، جبکہ پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ رجحان کے علاقے چک دلبر میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے مشترکہ سرچ آپریشن کیا گیا۔ پولیس کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران ایک منشیات فروش گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1650 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کیا گیا۔ سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے سرچ آپریشن کے دوران 65 افراد کی جانچ پڑتال بھی کی گئی۔ بات کریں ملتان کی کہ ملتان میں ضلع انتظامیہ نے گرا فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کی جانب سے شہر میں چھاپے مارے مختلف کارروائیوں میں 34 گرام فروشوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جبکہ 1,63,000 روپے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ پرائس کنٹرول نے ایک روز میں 11,000 سے زائد انسپیکشن کر کے ریٹس چیک کیے۔ تو دوسری جانب خیرپور میں زمین کے تنازع پر جاگیرانی برادری کے 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا۔ جھگڑے میں 2 معصوم بچوں سمیت 4 افراد زخمی، جبکہ متاثرہ افراد کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر بچوں اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے اور پھر فرار ہو گئے۔ ملزمان ہماری زرعی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں خاموش رہنے کے لیے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ نوشکی دالبندین شاہراہ پر بس کے قریب دھماکے سے 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو نوشکی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور علاقے میں ہر قسم کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر سے۔ جی بشرا، بتائیے گا کہ 6 افراد زخمی ہوئے ہیں، زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ جی، نوشکی دالبندین شاہراہ ہے جہاں پر ایک بس کے قریب دھماکہ بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے ہیں، جنہیں نوشکی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کی حالت بھی بتایا جا رہا ہے کہ سب 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ انہیں طبی امداد دینے کے بعد نوشکی سے جو ہے دوبارہ کوئٹہ کے لیے روانہ کیا جائے گا، کیونکہ ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے، جبکہ علاقے میں ہر قسم کی آمد و رفت جو ہے اس وقت معطل ہے۔ جی، تفصیلات بتا رہی تھی بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر، آپ کا شکریہ۔ کٹک میں فتح جنگ روڈ کے قریب تیز رفتار وین بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی، جبکہ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ تمام زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شیخوپورہ میں خون سفید ہو گیا۔ مانا والا میں معمولی تل کلامی پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ واردات کے بعد ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول زین 2 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقے نوشہرہ جدید میں رمضان نگہبان پیکج کی رقوم سے کٹوتی کرنے والا ڈیوائس ریٹیلر انتظامیہ کے نشانے پر آ گیا۔ رقوم سے ناجائز کٹوتی کرنے والا ریٹیلر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ FIR متن کے مطابق ابو الحسن نے محمد رانجھو نامی شخص کی رقم سے 500 روپے کٹوتی کر کے حکومتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی۔ پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔
बात करें फैसलाबाद की कि फैसलाबाद के निजी स्कूल में 2 तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तालिब इल्मों को स्कूल स्टेज पर तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तशद्दुद के बाद दोनों तालिब इल्मों को स्कूल के एक टीचर के पाँव पकड़ते भी देखा जा सकता है। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 2 नामजद और 3 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA गुजरांवाला जोन ने 3 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 330 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया, जिनमें रेड बुक के साथ इंतहाई मतलूब मुल्जिमान भी शामिल हैं। FIA ने 2023 के यूनान कश्ती हादसे के 9 इश्तिहारी इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया, जबकि 2024 के यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 18 मुल्जिमान और 2025 के मराकेश कश्ती हादसे में मुलव्विस 11 इंसानी स्मगलर्स को भी पकड़ा गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान की 53 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदादें जब्त की गईं और 5 करोड़ 29 लाख रुपए की बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। इंटरपोल के जरिए मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 31 रेड नोटिस जारी किए गए हैं। FI से हुक्काम के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। मुल्तान में रमजानुल मुबारक में फूड अथॉरिटी की गैर मायारी खुराक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मारूफ रेस्टोरेंट्स और वाटर प्लांट्स पर छापा मारकर 500 किलो खाम अशिया, 100 किलो गैर मायारी मुरब्बाजात, 10 किलो बासी सब्जियां तल्फ कर दी गईं, जबकि 4 वाटर प्लांट्स को सील करके 5 फूड पॉइंट्स को 4 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। मीरपुर माथेलो के गांव मीर खान गबोल के मकीनों ने सैपको की ज्यादतियों के खिलाफ शहर में शटर डाउन हड़ताल की। मुजाहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सैपको अमला, पुलिस और रेंजर्स के साथ शेलिंग और हवाई फायरिंग करके ट्रांसफार्मर उतार कर ले गया। गांव मीर खान गबोल को बिला जवाज निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हमारे बिल क्लियर हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि इंसाफ की फराहमी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। चिन्योट थाना सिटी के इलाका मोहल्ला पूरन प्लाद में दोहरे कत्ल की वारदात। घरेलू तनाजे पर खावंद ने ससुरालियों पर फायरिंग से 2 खवातीन जामहक जबकि बीवी जख्मी हो गई है। लाशों और जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में लाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने जाए वकू पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पंजाब असम्बली के अरकान ने महफूज शहीद नहर की तामीर से सब्ज इनकलाब की नवीद सुना दी। महफूज शहीद केनाल की तामीर ऐसा इकदाम करार देते हुए कहा कि यह इकदाम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर जमीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए उठाया गया है। इस नहर की तामीर से भारत की आबी जाहियत को रोकने में भी मदद मिलेगी। उनका मजीद कहना था कि पानी के ज़राए को बेहतर इस्तेमाल में लाकर चौलिस्तान जनूबी पंजाब के अवाम का मुस्तकबिल बेहतर बनाया जाएगा। नहरों के निज़ाम से डॉलर की भी बचत आएगी। अगर असा अपने रिसोर्सेस को बेहतर तरीके नाल इस्तेमाल करे सो, असा पानी अपना ज़ाय होने तो बचे सो, असा अपनी फसलों को सही अपनी जमीनों को आबियारी करे सो, तो उस दे नाल न सिर्फ सारे किसानों की हालत बेहतर हो सी, बल्कि इस पंजाब की और इस पाकिस्तान की भी बेहतर हो सी। जेडे नहरां निकलदियां पेन इंदे नाल नवे रकबे आबाद थी सन और फसलां थी सन जी, क्योंकि नहरां दा जेड़ा पानी है ये समुद्र ज़ाया थी वेंदे, तो बेहतर है कि जेड़ा पंजाब दा रकबा बंजर पे, थल पे, चुलिस्तान पे, तो इतना नवे रकबे आबाद थी सन और इन फसलां थी सन, इन सारी इकॉनमी बेहतर थी सी। एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है और एग्रीकल्चर के लिए की चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं डॉलर दे के, हमारी डॉलर की भी बचत आएगी और एग्रीकल्चर की तरक्की होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर निगहबान रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को उनकी दहलीज पर इमदादी चेक तकसीम किया जा रहा है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत इस इकदाम को सराहा और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानेंगे मुजफ्फरगढ़ से अनीसुर रहमान भट्टी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत माली मुश्किलात का शिकार अफराद के साथ रमज़ान की खुशियाँ बांटने का मिशन मुजफ्फरगढ़ फोकल पर्सन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अवैध अरशाद की निगरानी में असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हंजरा और रेवेन्यू स्टाफ की जानिब से घर घर पे आर्डर तकसीम करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन मेमन ने बताया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रमज़ान निगहबान पैकेज के जो पे ऑर्डर्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
से ले ली है। और इसके अंदर हमने रेवेन्यू स्टाफ के और यूनियन काउंसिल के स्टाफ की टीम्स बनाई हैं, जो हमारे पास तकरीबन 68,000 बेनिफिशरीज का जो पीओज हैं, उनको ये टीमें जो हैं वो उनके घरों तक जाकर बांट रही हैं। तो वो लोग जो बेनिफिशरीज हैं और जो इस पैकेज के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, वो सब उन सब से गुजारिश है कि वो इत्मीनान रखें। ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि तमाम मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद के चेक मुकर्रर वक्त में तकसीम कर दिए जाएंगे। कैमरामैन अकबर पहोड़ के साथ अनीसुर रहमान, GTV न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।